फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं, इससे कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम जो अपर लेवल है इसको यहाँ से लेके जो डाउन हमें नजर आ रहा है वो ये यहाँ तक हम खींच लेते हैं, राइट। तो उसके बाद आपको एक लेवल मिल जाएगा, ये देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये जो 61 का 0.6 का लेवल है ना, जिसे गोल्डन रेशियो बोलते हैं, यहां से यहां तक आपने खींच लिया तो गोल्डन रेशियोज की क्या निकली, 0.6। इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाए तो मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इस जीरो ये वाली लाइन से नीचे गिरे तो मार्केट नीचे गिरेगी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सपोज करें हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। अभी ये आपने एक अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक खींच लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। यहाँ पे आपने एक काम करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और हॉरिजेंटल लाइन आपने खींचनी है। कहाँ पे, एग्जैक्ट 0.6 पे ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, ये ड्रॉ हो गई। अभी आप यहां पे जाइए, ये अभी आपने ऊपर से नीचे की तरफ की है, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अभी आपने इसको नीचे से ऊपर की तरफ किया है, ठीक। और अभी आप क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद यहां पे, राइट, यहां पे जाने के बाद आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को खत्म कर दें तो आपको कुछ चार्ट इस तरह से दिखाई देगा। अभी आप क्या करोगे, ये यहां से लेके यहां तक की फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन रेशियो है ना, वो ये वाली एक लाइन है जो अगर प्राइस नीचे है तो ऊपर तोड़ने में ये रेसिस्टेंट का काम करेगी। अभी आपने क्या करना है, ये हमने यहां से लेके यहां तक हमने खींचा है इसको। अभी हम क्या करेंगे, देखिए गौर से देखिएगा। अगेन मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लूंगा और अभी जो रिसेंट वाला लो है ना, ये रिसेंट वाला ये वाला लो है, ठीक है। ये वाला जो लो है ये सबसे लो है, यहां तक हमने खींचा तो इसका आगे कौन सा बड़ा वाला ही है, ये वाला है। तो हमने नीचे से ऊपर को एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचना है ऐसे करके और इसको आपने यहां पे मिला देना है। यहां पे आगे नहीं पता आपको क्या होने वाला है, ठीक है। ये देखें, यहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने लगा दिया। अभी आप इसकी देखें 0.6 का वैल्यू कौन सा है, ये वाला वैल्यू, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा 0.6 का वैल्यू है। अगेन आपने यहाँ पे एक लाइन लेनी है, रिटेस ये वाली हॉरिजेंटल लाइन, और एग्जैक्ट इसकी ये लाइन देख लेनी है आपने, इस लाइन के साथ मैच करना चाहिए। और 0.6 ये गोल्डन जो रेशो है ना, उल्टा आपने अभी इसको लगाया और यहाँ पे आपने लाइन खींच देनी है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अगेन यहां पे जाओगे, इस पॉइंट पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये ऊपर करके इस पॉइंट पे जाओगे और यहां पे जाके आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट खत्म कर दोगे, ठीक है। और इसको खत्म कर दिया। अभी देखें, अभी मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उल्टा करके ये एक लेवल निकाल लिया रेसिस्टेंट, ये मैंने एक लेवल निकाल लिया सपोर्ट लेवल। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, जैसे ही प्राइस इस पे बम्प होती है आप इसको बाय करोगे और ऊपर आप इससे प्रॉफिट लोगे। और स्टॉप लॉस आप कहां पे रखोगे, इस लेवल से थोड़ा सा नीचे, यहां पे आप यहां पे स्टॉप लॉस रखोगे, इस लेवल पे रखोगे। ये तो बार बार एक सपोर्ट लेवल है, बार बार इस पे टकराएगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉप लॉस लगाओगे। ये देखें 0.029 पे ये एक सपोर्ट है और एक रेसिस्टेंट है 0.0031 पे, ये रेसिस्टेंट है और ये वाला एक सपोर्ट है। अगर तो प्राइस इस रेंज के अंदर रहती है, यहां पे आपने बाई करते जाना है और यहां पे सेल करके आपने क्विक प्रॉफिट बनाते जाना है। अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर चला गया तो हम कह सकते हैं यहां से ट्रेंड अप शुरू हो गया, हम मजीद आगे प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो आपने सुबह से लेकर शाम तक अपना सामान बेच के निकल जाना है, आपको दूसरे दिन का वेट नहीं करना है, उसमें आप स्टॉप लॉस जैसे इस लाइन के नीचे एक नई कैंडल बनेगी, राइट, थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा के निकल जाने। अगेन अगर उससे ऊपर थोड़ा सा अगेन चला जाता फिर बाई कर लें और ऊपर से सेल कर दें। अगर आपने इस लाइन पे जब ये टकराया होगा आपने बाई किया होगा तो आपको यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट मिला होगा।
यहां से जैसे ही नीचे गिरा आपने प्रॉफिट लिया और साइड पे चला गया। जैसे मैंने आपको बताया था कभी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो होती है मार्केट वो ऐसे नीचे गिरती है। मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को ऐसे फॉलो करती है, एकदम से नहीं। ये देखें यहां से प्राइस ने यहां तक आना था, प्राइस ऐसे नहीं गिरा, प्राइस ऐसे 90 के एंगल पे नहीं गिरा, प्राइस ऐसे नीचे गया ऊपर गया पुल बैक लिया, फिर नीचे गया ऊपर गया पुल बैक लिया, नीचे गया ऊपर गया, ऐसे करके मार्केट नीचे जा रहा है। अभी हम देखें आगे क्या है। आपने यहां से प्रॉफिट लिया, यहां पे कर दिया, अगेन मार्केट यहां पे मैंने आपको बताया, मैं आपको पिछला बता रहा हूं कि यहां पे ऐसे हो सकता था अगर आप इसको पीछे लेवल से खींचते तो ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं, यहां से यहां पे हमने यहां पे खींचा था, आगे ये कैंडल है। तो आप देख रहे हो कि आप ये देखें इसने यहाँ पे फिर इसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट ऊपर गया, आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो, छोटा प्रॉफिट, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा छोटे प्रॉफिट लिए जाते हैं। यहाँ से आप मार्केट से निकल जाओगे क्योंकि ये कैंडल बन गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही मार्केट अगेन ऊपर जाती है आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे आपने सेल कर दिया। राइट, मैं ब्रश ले लेता हूँ, यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहाँ पे आपने छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया। ये देखें यहां से और आगे आगे अगर मैं देखता हूँ इसका प्राइस प्लान कैसा चल रहा है, प्राइस एक्शन कैसा है, ये देखें अगेन मार्केट यहां से फिर ऊपर यहाँ पे गया है, कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म पीरियड में। यहां से मार्केट बम्प हुआ, इससे नीचे नहीं गया, आपने नहीं सेल किया क्योंकि नीचे कोई कैंडल नहीं क्लोज हुआ है। ये देखें यहाँ पे आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता था विद इन फ्यू आवर्स के अंदर अंदर। इसके बाद देखिए मार्केट अगेन जा रहा है और मार्केट जैसे ही नीचे गिरा आपको लगा अब कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड है, आपने इस पॉइंट से मार्केट से निकल जाना। देखिए मार्केट यहां से नीचे एकदम से फ्लॉप हो गया, नीचे गिर गया। अभी दूसरे एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन इन अ मार्केट। ये तो ये देखें ये वाला लेते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पे भी आप क्या करोगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचेंगे। ये देखें इस पॉइंट से लेके ये देखें रिसेंट वाले हाई लोज लेने हैं, ठीक है। ये वाला इसका लो है, यहाँ पे आप खींच दोगे। उसके बाद एज ए स्ट्रेचरी जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच लोगे 61 की रेशो पे। आपने ट्रेंड लाइन खींच ली, अगेन आप यहाँ पे गए और आपने जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को खत्म कर दिया क्योंकि आपने नया फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है। इससे आगे हमें नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है। आप अगेन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लोगे, पहले आपने ऊपर से नीचे इस लेवल को मिलाने के लिए लिया, सीधा लिया है। अब हम उल्टा लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो हम इसको निकाल लेंगे। इस लो को आपने इस हाई के साथ मिला देना है, ये आपका हो गया नया लेवल। ये 0.6 आपको नजर आ रहा होगा। अगेन आपने ये इसको लेना है, यहाँ पे ये लाइन खींच दी, ये आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बन गया है। यहाँ से अगेन आपने इसको खत्म किया, खत्म करने के बाद आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट डे लाइन मिल गई होगी जो कि आपके सामने है। अब यहां से मार्केट अब यहाँ पे बाई करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे बाई करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हो। अगर तो मार्केट इससे ऊपर गई, पहले वाली कंडीशन में मार्केट गई थी नीचे, आपको पता चल गया मैंने यहाँ पे एग्जिट कर देना है, तब तक आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेनी है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं जब तक ये इसको तोड़ नहीं देता। और अगर हमने बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए अगर इसको तोड़ देता है तो आपने इस पे थोड़ा सा वेट करना है। तो देखें ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट निकल आए हैं, हम रेसिस्टेंट को तोड़ना नहीं चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए फॉर ह्यूज प्रॉफिट। देखते हैं हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें किस तरह से फायदा देता है। यहां से आपने अगेन बाई किया होगा, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, मार्केट अगेन नीचे, ये देखें यहाँ पे मार्केट आया है, ठीक है, आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया। जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि नीचे से ये रेसिस्टेंट था, ऊपर से ये सपोर्ट था, नीचे तोड़ने की कोशिश की, अब यहाँ से निकल गए होगे। जैसे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट वाले चैप्टर में बताया था कि कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं। यहाँ से आप निकल गए इंट्राडे ट्रेडिंग में, आप निकले हो, यहाँ पे देखें मार्केट ने अगेन कितनी ब्यूटीफुली, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे अगेन रिस्पेक्ट किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। हमने यहाँ से खींचना शुरू किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से, और इस बात को भी एक दिन गुजर चुका है, एक दिन के बाद भी उसने उसको रिस्पेक्ट किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। और उसके बाद देखें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ बड़ी कैंडल्स के साथ, बिगेस्ट वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे अगर आपने बाई किया होगा
और आपने यहाँ तक कितना बड़ा प्रॉफिट लिया सिर्फ एक टूल को आपने यूज करके। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है यूज करने में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इसको 15 मिनट का भी रख सकते हो, 30 मिनट का भी रख सकते हो। 15 मिनट से आपको किक हो सकता है, 30 मिनट में आपको थोड़ा सा डिले भी, लेकिन थोड़ा सा वो स्ट्रांग होता है। इस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। थैंक यू।